हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन अगेन। तो आज तो हम बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाई देखो, हमने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी हुई हैं। प्लीज वॉच देम। यू विल फाइंड देम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट फ्रॉम द लेक्चर। ठीक है। तो ऑब्वियसली आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। दिस सेशंस आर फॉर योर आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई मेंस एंड एडवांस। एनडीए वाले पढ़ सकते हैं, बोर्ड्स वाले पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। और जैसे हम यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टाइप के, ऑब्वियसली दे विल बी वेरी हेल्पफुल एंड दे विल बी हेल्प यू टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। और उसके अलावा हम एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाएंगे जहां पर आपको पीवाईक्यूज और एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर टारगेटेड एग्जाम के लिए भी होंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आप ये सब लेक्चर्स देख रहे हैं जहां हम आपको जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन डाल के दे रहे हैं, एनडीए क्वेश्चन डाल के दे रहे हैं, आपकी पूरी होलिस्टिक तैयारी करवा रहे हैं। उसके अलावा भी आई वांट टू से कि आप जाके डेडिकेटेड प्लेलिस्ट दे सकते हैं जहां आपको जैसे सपोज एडवांस के आपको टफ क्वेश्चंस करने हैं तो आपको एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे उस प्लेलिस्ट में, चैप्टर वाइज मिलेंगे। एंड देन ऑल्सो कुछ अलग क्वेश्चन जो मैंने खुद फ्रेम किए हैं एंड फ्रॉम द वेरी गुड बुक्स जो आपको बहुत ज्यादा आपके लाइक मैं कहूँगा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हेल्प करेंगे आपके, एंड आपके लाइक इट विल बी माइंड ओपनर फॉर यू। ठीक है, उसी हिसाब से आप एनडीए के पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं इन अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट। चैप्टर वाइज होंगे वो भी, लाइक चैप्टर वाइज NDA PYQs for your permutation combination, for your differentiation, for your integration and so on। ठीक है, तो without wasting much time, let's start with this session now। ठीक है, तो permutation combination name I know everybody like fine might be very new to this particular word। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है okay it's fine, but आई वॉन्ट टू से कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे स्टार्ट करते हैं बड़े बेसिक से। ठीक है भाई, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबसे पहले आई वॉन्ट टू से टू यू, दो नाम है इसमें। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई वांट सम बेसिक्स आल्सो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस मैं ये कहना चाहूंगा दैट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर यू इज फॉर काउंटिंग। अब आप कहोगे भाई काउंटिंग सीखेंगे अभी? नहीं, यू आर नॉट लर्निंग द बेसिक काउंटिंग बट एडवांस लेवल काउंटिंग। जैसे कि अगर मैं सिंपल आपको बोल दूं कि आपके पास मतलब सपोज बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसका ऑब्वियस आंसर भी होगा। जैसे मैं कहूँ कि ए और बी है और मैंने यहाँ 4 पाथ बना दिए ए से बी जाने के, और मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो आप बोलोगे भाई 4 पाथ है, 4 ही तरीके हैं ना हमारे पास, या तो मैं इस तरीके से चले जाऊँ, या यहाँ से चल जाऊँ, यहाँ से चल जाऊँ, यहाँ से चल जाऊँ। ये तो बड़ा बेसिक सा वे है। लेकिन जब हमारे पास एडवांस कॉम्प्लेक्स, मैं बीच में कुछ चीजें लेके आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर बस मैं यहाँ अब सी में भी कुछ 1 2 3 पाथ और लिया है सपोज, अब मैं ए से सी जाने के आपसे पाथ पूछूंगा तो भी आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। आप क्या बोलोगे, या तो हो सकता है कि मैं यहाँ से लाइक पाथ के नाम दे देते 1 2 3 4 एंड लाइक 5, जस्ट अ सेकेंड, 5 6 एंड 7 पाथ के नाम दे दिए मैंने भाई। तो आप कहोगे 1 5 चूज कर लूं या 1 6 चूज कर लूं या 1 7, या फिर मैं क्या करूंगा 2 से जाऊंगा तो 5 चूज कर लूंगा, 2 6 चूज कर लूंगा, 2 7, समझ रहे हो? 2 से जाके उनमें से 5 चूज कर लिया, 6 चूज कर लिया, ऐसे करके। तो आपके लिए इजी है कि 5 लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि 4 into 3 करके आप बोलोगे 12। लेकिन अगर आप मैनुअली भी काउंट करोगे तो आपको पता है कि 1 से 3 आ रहे हैं, 3 ये, 2 से 3 आ रहे हैं, 3 वो, 3 से 3 आ रहे हैं, 3 वो, और 4 से 3 आ रहे हैं वो। 3 3 3 3 4 बार ऐड करके कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, तो चलो ये चीज तो मैं कहूंगा बेसिक लेवल की है, इसमें भी थोड़ा और डीप डाउन करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। परमुटेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, वी विल कम टू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। बट द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर इज दैट काउंटिंग, एंड इट्स नॉट सिंपल काउंटिंग, एडवांस लेवल काउंटिंग जहां आपको नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ मतलब तरीके बताने होते हैं भाई, आपको कितने तरीके हैं, बहुत चीजें हैं। वी विल ट्राई टू लर्न दैट। ठीक है, अब नाउ लेट्स कम टू द वन इंपॉर्टेंट थिंग, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, जो मैंने आपको दे भी दिया है। दैट्स द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज काउंटिंग। फाइन, जो मेन है दैट इज काउंटिंग, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एट द लास्ट जो हम कुछ कर रहे होंगे वो नंबर ऑफ वेज या कुछ ऐसा ही निकाल रहे होंगे। ठीक है, तरीके निकाल रहे होंगे उसको करने के। given a set of object, the problem is to arrange some of all of them according to some order or to select some of all of them according to specification। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी अंग्रेजी लिखी हुई, मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा ही नहीं, बस आपको ये ज्यादा कहना है कि काउंटिंग इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, दैट्स अ मेन थिंग। अब एक चीज और मैं यहीं पर बताना चाहूंगा आपको, काउंटिंग इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डोंट वरी अबाउट दैट। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लेट्स कम टू दैट, कि यहाँ पे ना जैसे कि कुछ जैसे मैं स्पेसिफिक चीजें बोलूँ, कहीं हमें अरेंजमेंट का ध्यान रखना होगा, कहीं हमें उसका ऑर्डर का ध्यान रखना होगा, वो सब
कंसिडरेशन लेके चलेंगे। क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा भाई कि यहाँ आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, या फिर इनडायरेक्टली बोला हुआ है, मुंह से नहीं बोलेगा वो, बट डायरेक्टली आपको पता होगा कि यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान रखूंगा तो चीजें अलग आएंगी, ठीक है, और मुझसे बोला गया है ये चीज, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द क्वेश्चन विल बी गिविंग टू यू। ओके, ये चीज है। अब चलो ठीक है, ये वाला एक इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स कम टू द फर्दर थिंग, ठीक है। अब फर्दर थिंग में हमारे पास क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब काउंटिंग के तरीके में जैसे जो हमारे को चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है, चैप्टर का नाम क्या है भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनसी बोलते हैं, ठीक है। लाइक आप बड़े यूज टू हो जाओगे इस चैप्टर की, तो आप खुद भी इसको बोलने लग जाओगे, पीएनसी पढ़ लिया मैंने, पीएनसी पढ़ लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बोलोगे, आपके क्लास में, आपके स्टडी सर्कल में और आपके यूजुअल एक वे ऑफ टॉकिंग में पीएनसी आएगा, भाई पीएनसी कंप्लीट हो चुका है मेरा, ऐसे बोला करोगे। तो फाइन, नाउ पीएनसी में मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमुटेशन में क्या है, जैसे कि हम अरेंजमेंट का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट बेसिक बोल रहा हूँ, डोंट लाइक थिंक कि मेरे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा अबाउट दैट, बट हाँ, और कॉम्बिनेशन में हम नंबर ऑफ सिलेक्शन का ध्यान रखते हैं, ये एक चीज है, ठीक है। यहाँ पर एक टूल है, जैसे अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे, जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए बोल रहा हूँ, डोंट वरी कि इसका मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कि इसमें हम एनपीआर टूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एनपीआर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम एनसीआर का इस्तेमाल करते हैं, ये अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, जहां हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। और ध्यान रखने की बात ये है कि हम एनपीआर और एनसीआर यानी कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मेन टूल्स या फिर मैं कहूंगा फॉर्मूलेज हैं, उनको लेके आए टू मेक द क्वेश्चन फास्ट एंड मोर रिलायबल, रिलायबल तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि फास्ट करने के लिए, और थोड़ा सा एडवांस कॉम्प्लेक्स को प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हम लेके आए, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आगे लेके आए, बट ये इसी का पार्ट है, इसको समझने बिना हम वहां पर भी नहीं ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ना, और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा पीएनसी पढ़ने के बाद, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मेन फॉर्मुलेज भी पढ़ने के बाद, कहीं ना कहीं आप उसके आधे पार्ट में या फिर पूरे पार्ट में ही इसको ही अप्लाई कर रहे हो, तो इट्स अ मस्ट थिंग, ये मत सोचना कि ये बेसिक है, आई कैन स्किप दैट, नो यू कांट स्किप दैट। एक एडवांस क्वेश्चन में इसका पक्का यूज होगा ही होगा, एक हाफ पार्ट के लिए हो सकता है, पूरे में आप ना यूज करो, बाद में आप कुछ फॉर्मूला लगाओ, या एक पूरे पार्ट के में भी हो सकता है, दैट्स अबाउट दैट, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा इसकी जो अंग्रेजी लिखी हुई इसमें अगेन मैं फोकस नहीं करूंगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक एक्स्ट्रा फ्रेश पेज लेके कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में होता क्या है, ठीक है भाई। उसको भी रेफर कर लेंगे, रिडन थ्योरी को एक बार रीड कर लेंगे जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड ऑल दिस थिंग, बट मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में होता क्या है, देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रिंसिपल अभी आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, इट्स अ प्रिंसिपल सिद्धांत वाला, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है भाई। डू रिमेंबर, यहाँ दो तरीके हैं आपका, मैं कहता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइक मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ यहाँ एडिशन के नाम से, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एक एडिशन का तरीका है, एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, ठीक है। वैसे तो इन दोनों तरीके को एक ही वे में समझाना ज्यादा अच्छा होता है, या फिर समझाया जा सकता है, कुछ भी कहो, लेकिन हम सेग्रीगेट करके भी समझेंगे, दैट्स नो हार्म इन दैट, दैट्स आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी डीपली, फाइन। अब भाई मेरे एक चीज पे फोकस करो आप, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ा सकता हूँ फिर एडिशन, बट ठीक है, देखते हैं कैसे वी विल प्रोसीडिंग इन दिस सेशन। अब ध्यान दो, जैसे हमने पहले एक प्रॉब्लम की थी, उस प्रॉब्लम को मैं फिर लेना चाहूंगा। आपके पास ए, बी और सी, ए से जाने के मैंने 4 तरीके लिए थे, और बी से सी जाने के मैंने वही 3 तरीके लिए थे। अब देखो, सबसे पहली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ, कि जो बात पहले इंपॉर्टेंट है उसको पहले बोल दो, दैट्स देयर विल बी नो लाइक फिर आप कंफ्यूजन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कंपल्शन होती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आप अप्लाई कैसे कर पाओगे वो आप आगे समझोगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन कंपल्सन में अप्रोच होती है, और एडिशन लाइक चॉइस कह लो, या फिर जहां पर हमारे पास या नहीं बोलते, हम हिंदी में बोलते हैं या तो ये या तो वो, मतलब चॉइस ही है एक तरह की वो, तो मैं हिंदी का या भी लिख देता हूँ यहाँ पे या, ठीक है। मेरे साउथ वाले व्यूवर्स ऑब्वियसली इस पे मत फोकस करना, बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर क्वाइट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो और होता है ना हमारा इंग्लिश वाला और, कि या जो हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। और मल्टीप्लिकेशन में हम अगर इंग्लिश में बात करें एंड नहीं यूज करते, जैसे हमने सेट्स में भी पढ़ा है एंड वाला, या फिर मैं बोलूं कि कंपल्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि ये तो देखो काम पूरा तभी होगा जब मैं ये और ये करूंगा। अब मैंने आपको टास्क दिया, टास्क में जैसे इसी में लगा लो, ए से सी पहुंचने का टास्क है, तो वो तभी पूरा होगा जब आप ए से बी जाओगे फिर सी जाओगे, तो मतलब बी पे जाना कंपल्शन है। या कोई डायरेक्ट पास होता तो अलग बात थी, मैं उसको स्किप कर सकता था, वो अलग चीज होती, ठीक है भाई। तो चलो उसको भी ले लेते हैं, एक डायरेक्ट पाथ भी बना लेते हैं, 2 पाथ ही डायरेक्ट बना लिए, जहां मैं ए से सी भी ले लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग को हम वैसे सम अप कर लेंगे और बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है।
तो कंपल्शन जब है तब भाई आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको वहां मल्टीप्लिकेशन कीप ऑन, यू हैव टू अप्लाई, कीप ऑन मल्टीप्लाई 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 जब तक आपका टास्क पूरा नहीं होता। और एडिशन में आपके पास चॉइसेस है, ये नहीं तो ये नहीं तो आप एडिंग करोगे और आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। दोनों का कंबाइन यूज भी होता है और दोनों का इंडिविजुअल यूज भी होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड वन वेरी प्रॉपर्ली। इसी एग्जांपल से आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं ये इसमें आई इवन नॉट चेंज दी नंबर ऑफ पाथ्स ऑल्सो। मैं यहाँ पर 4 पाथ लेना चाहूंगा, 1 2 3 4, यहाँ मैं 3 पाथ लूंगा और यहाँ मैं डायरेक्टली ए से सी जाने के मैं सिर्फ 2 पाथ लूंगा। नंबरिंग के लिए मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, नंबर 1 2 3 के टर्म्स में कर देता हूँ, रादर ऑफ ए बी सी या कोई नाम देने की जगह 1 2 3, मतलब पाथ का नाम है 1, पाथ का नाम 2, पाथ का नाम 3 4, देन लेट्स टेक इज 5 6 7 और इस पाथ का नाम 8 है, इस पाथ का 9 है। अब इसे मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको वर्बली समझाने की कोशिश करूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर मैं बोलूं यू हैव टू गो टू सी फ्रॉम ए, मतलब ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट, और एंड आपका पॉइंट है सी, दिस इज योर एंड। ठीक है, आपको कोई सामान लेके उठा के ए से सी पहुंचाना है, ये टास्क सीधी सी बात है भाई। तो मतलब टास्क क्या है कि जब जाके सी पे ही पूरा होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कंसिडरेशन भी लगा सकता हूँ, कंडीशन भी लगा सकता हूँ। मैं सिंपली बोलूं लेट मी सी द चार्ज, हाँ ठीक है भाई। तो हाँ, अगर मैं सिंपली बोलूं कि ए से सी जाना है आपको, आपको बी पे जाना ही जाना है, बी पे एक हॉल्ट है, मतलब बी से पास करना ही करना है, कंपल्शन आपके लिए। मतलब क्वेश्चन क्या है मैं लिख नहीं रहा भाई, क्योंकि ये बेसिक समझा रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू सी, दैट्स अ मीन, एंड कंपल्शन जो स्टार्टिंग में ही लगा दिया मैंने कि दैट यू हैव टू पास द बी, मतलब बी से पास होके जाना है, कुछ भी हो बी से पास होके ही जाना है, कोई मैसेज देना है, कुछ भी करना है, डोंट केयर, लेकिन बी से पास होके जाना है। तो आपके लिए कंपल्शन है बी से पास होने का। और मैं पूछूं कि नंबर ऑफ तरीके क्या होंगे, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैं अगर उसको थोड़ा लिखना भी चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भाई, कि मैं या तो 1 5 पाथ चूज कर लूं, ठीक है, मतलब 1 से गया फिर 5 से गया, या फिर मैं 1 से ही जाऊं 6 वाला चूज कर लूं, मैं 1 6 वाला रोड चूज कर लूं, फिर मैं 1 से जाऊं के 7 वाला चूज कर लूं, समझ रहे हो? जैसे 1 से गया 5 ये चूज किया, 1 से गया 6 ये चूज किया, या तो चलो 2 से जाके 5 चूज कर लेता हूं। तो ऐसे ऐसे मैं अब सारे अगर ये लिख दूं ना भाई, तो कितने आएंगे, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 3 ये हो गए, 3 फिर हो जाएंगे, 3 फिर हो जाएंगे, 3 4 ये, तो कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 है ना भाई, तो 12 तरीके आ जाएंगे। इनको सबको आप लिख भी सकते हो, डोंट लाइक वरी अबाउट दैट, लिख के भी समझ सकते हो आप, एक बार अपनी नोटबुक को लिखो और समझो कि 12 तरीके आ रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ थिंग। अब तो ये क्या थे, 12 तरीके तब थे जब आपको ए से सी जाना था, लेकिन यू हैव टू पास थ्रू बी। अब मैं एक रखता हूं कि यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू सी सरपासिंग, सरपासिंग बी, मतलब बी पे पास ही नहीं कर रहा। तो भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं ऐसे, या तो यहाँ से जाऊं या तो यहाँ से जाऊं। तो मैं सिर्फ एक नंबर में लिख दूंगा ओनली 2 वेज, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन लगा रहा है, बस सिंपल दिख रहा है वो 2 तरीके हैं। अब मैं बोलूं गो फ्रॉम ए टू सी, कोई कंडीशन नहीं लगाई, गो फ्रॉम ए टू सी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गो फ्रॉम ए टू सी, कोई कंडीशन नहीं भाई, आपके पास मर्जी है ना यार। मैं देखो 12 पाथ तो ये आगे थे मेरे पास, क्या करूंगा मैं, मेरे को जाना ए से सी ही है, मैं ऐसे नहीं कि मैं बी में जाके रुक जाऊंगा, काम तो ए से सी पे जाके ही होगा। तो मेरा काम कैसे होगा, 1 से 5 चूज कर लो, 1 से 6, 1 से 7 वो पहली वाली बात, 2 से 5 तो 3 3 3 करके कितने 12 तरीके वो आ गए थे भाई मेरे। एक सेकंड, 12 तरीके मेरे वो आ गए थे। या अब यहाँ आ गया ना भाई, देखो यहाँ मैंने क्या जो मल्टीप्लिकेशन यूज किया था 4 इंटू 3 में, मैं उसको फिर रेड से अंडरलाइन थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्योंकि आपका काम पूरा कब होगा, आप ये 4 पाथ तो यूज कर रहे हो भाई जो बीच वाले हैं, लेकिन काम पूरा कब होगा जब आप ये 3 पाथ का भी इन्वॉल्वमेंट ले आओगे। नहीं तो आप बी पे अटक जाओगे ना, बी पे जाने से मेरा काम पूरा थोड़ी हो रहा है, मेरा काम तो सी पे जाने से हो रहा है। दैट्स व्हाई सी, काम पूरा कब होगा जब मैं ए से सी जाऊंगा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ वेज। 4 वे यहाँ जाने के थे, 3 वे यहाँ जाने के थे, तो नंबर ऑफ वेज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज 4 एंड नंबर ऑफ गोइंग वेज फ्रॉम बी टू सी इज 3, देन मल्टीप्लाई 4 and 3 एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 12 वेज। ठीक है, लेकिन आपका काम तो पूरा इस बार कब हो जाएगा, इस केस में पूरा हो रहा है, पूरा काम, मतलब ये जो 12 तरीके हैं ना, इसमें काम पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसलिए मैं अब यहाँ का कंडीशन लाऊं, जो बाकी 2 तरीके हैं उस अपने आप में ये पूरे फुलफिल्ड तरीके हैं। फुलफिल्ड, फुलफिल्ड क्यों, क्योंकि ये पूरा काम करके दे रहे हैं, अपने आप में ये पूरे तरीके हैं फुलफिल्ड। ठीक है, फुलफिल्ड स्पेलिंग वगैरह सही लिखी होगी, फुलफिल्ड, हाँ ठीक है, वो छोटा बहुत स्पेलिंग वगैरह देख लेना, फुलफिल्ड। ठीक है, ये अपने यहाँ पे तरीके हैं। या मैं इसलिए लेके आया क्योंकि मेरे पास एक और अल्टरनेटिव था, जब मैं मेरे को सी से जा सकता था सरपासिंग। ठीक है, तो या कब आएगा या फिर प्लस कब आएगा, जब आपके पास अलग तरीका होगा, चॉइस होगी, लेकिन टास्क अगर पूरा करना है एक बार में, तो उसके लिए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा हुआ है, 12 के अंदर मैंने शो भी किया 4 into 3 लगा के। ठीक है, दैट इज लाइक आई बिलीव इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्टिल इफ यू have some doubts, you can repeat this video and watch it, and again you have, like I have given the numbers, I have given the Instagram links, whatever you have, just
try to share with me and try to ask from me. Fine. Now let's come to the other things. तो ये देखो बेसिक प्रिंसिपल हो गए, इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूँ हल्की सी चीज को, ताकि आपकी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब ए बी सी और डी भी ले लेता हूँ मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने 3 पाथ लिए, थोड़ा सा वो बेटर हो जाने चाहिए, 2 पाथ ली, यहाँ से मैंने 6 पाथ ले लिए, 3 4 हो गए, 5 और 6। अब मैं बोलूँ ए से डी जाना है भाई, अब मुझे कोई डायरेक्ट अल्टरनेटिव दिख नहीं रहा मेरे को, ना कोई मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मैं ए से सी चलेगा, बी को सरपास करके फिर डी। तो मुझे टास्क मेरा पूरा कब होगा, जब मैं ए से डी जाऊंगा। तो क्या करूंगा, 3 तरीके, या मैं या नहीं बोलूंगा भाई, या मैं बोलूंगा तब कि जब मेरा ए से बी जाने में से 3 तरीके, मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ। आई स्टिल हैव टू मल्टीप्लाई, आई स्टिल हैव टू डू अ टास्क। 2 तरीके आगे फिर मेरे को दिख गए और 6 तरीके फिर दिख गए। तो ए से सी जाने के 6 × 2 × 3 कितने तरीके हो गए भाई मेरे पास, 12 × 3 36 तरीके। ठीक है, अब बस ये 36 तरीके हैं आपके पास जाने के। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ ताकि मेरा टास्क पूरा हो जाए। अब मैं सिर्फ मान लो सपोज 3 वेज और बना देता हूँ, वो डायरेक्टली ए से डी जाने के हैं, तब मैं या करके 3 ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो अलग अलग तरीके हैं, वो अलग पाथ है, वो अलग चॉइस है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं ए से सी डायरेक्ट जाके फिर जा सकता हूँ। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे सपोज चलो वो भी दिखा देता हूँ, पेन अलग ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि आई एम गिविंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा अगर मैं स्लो चलता तब की, जब मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम रखता। ठीक है भाई, तो देखो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। पेन थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ब्लैक विल वर्क मच बेटर। ए से सी गया मैं, एंड देन ए से, बस ए से सी के 2 तरीके और दिखा दिए मैंने। अब इसमें या में कंडीशन क्या आ सकती है भाई, ये वाली, कि मैं ए से सी जाने के 2 तरीके 2 × 2 बाकी 6। टास्क पूरा तो तब होगा ना जब मैं ए से सी जाके डी जाऊंगा। मेरे को अब देखो, अगर सिर्फ मैं टास्क पूरा करने की बात करूं, मैं आपको कंडीशन ना लगा के दूं, तो बड़ा सिंपल है। 36 तरीके आपके ये हो जाएंगे जब ए से बी गए, बी से सी गए, डी गए। फिर या आप करो कि 3 तरीके यहाँ चल जाओ, तो टास्क पूरा करवाना भाई, मैं नहीं पूछ रहा कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। ठीक है, या आप क्या करो, ए से सी चल जाओ, बी को छोड़ दो, वो चल जाओ। हाँ, मैं जब कंडीशन लगा देता हूँ तो इसमें से कुछ स्किप हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। जैसे मैं बोलूँ कि आपको किसी भी कंडीशन बी नहीं पहुंचना, तब क्या होगा, 36 तरीके, सॉरी 3 तरीके तो ये आप यूज कर सकते हो ए से डी डायरेक्टली वाले, और आप क्या कर सकते हो, ए से सी चले जाओगे, मतलब 2 तरीके से × 6, तो ये वाले 12 ऐड हो जाएंगे और 3, तो उस केस में 15 होंगे। किस केस में, जब मैं कहूंगा बी नहीं जाना किसी हालात में। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, मैं कहूंगा कि आपको भाई मतलब बी सी कोई नहीं जाना, तो आपको सीधा पता है बस 3 ही पाथ है, तो उसमें 3 आंसर हो जाएगा। तो 3 आंसर एक केस में, 15 आंसर एक केस में, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल वेज हो सकते हैं कंडीशन के साथ। कंडीशन लगी, आंसर चेंज हुआ, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज ओवर हियर, वेयर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू वेरियस वेज। ठीक है, इसका डीप लेट्स, आई बिलीव इट्स द मोर एंड मोर डीप आई हैव लाइक gone to in the topic. बाकी क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। In the next session we are going to simultaneously do the 3 question in a single session to make it more understandable. अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, it's not about the path. If I have the question right now I can show you, just see it. ओके, ये देखो सब बेसिक लिखा हो, जो मैंने अंग्रेजी भाई बोली ना वही लिखा है, m+n ways। ठीक है, यहाँ पे आपको m × n भी लिखा मिल जाएगा, शायद ना मिल जाएगा, ऐसे कहीं लिखा होगा, बट जो मैंने अंग्रेजी लिखी ना वही लिखी हुई है। इसको आप चाहो रीड कर सकते हो, चाहो स्किप कर सकते हो, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, मेरा मेन काम होता है आपको समझाना। ठीक है, एमवेज एनवेज और प्रॉपर वो इंग्लिश लिखी है। तो ये सब थ्योरी जस्ट टू डायरेक्ट और जस्ट टू एक्सप्लेन, जस्ट टू प्रेजेंट है। डोंट वरी अबाउट इट, मेन टास्क का अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग क्वेश्चन। मैथ्स में तो कुछ भी नहीं भाई, समझो क्वेश्चन लगाओ, समझो क्वेश्चन लगाओ, समझो क्वेश्चन लगाओ, दैट्स ऑल इनफ भाई मेरी तरफ से। कुछ भी थ्योरी मत पढ़ो, कोई नोट्स मतलब मेंटेन रखो जस्ट फॉर द रिवीजन, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, नोट्स के लिए, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर थ्योरी पर्पस, क्योंकि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपके यहाँ आपको एक स्पेशल लाइन लिखी मिल जाएगी। एक वर्बल एक्सप्लेनेशन और एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में सब कुछ कवर किया गया होगा। अगर आप बुक से पढ़ोगे उसमें सारे कहते हैं ना पैतरे लिखे होंगे, एक वर्बल एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ उसमें सारे पैतरे दे दूंगा, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट छुप जाएगा आपका, है ना। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है आपका फैक्ट छुप जाता है तो आप किताबें पढ़ते हो, बायोलॉजी में होता है आप किताबें पढ़ते हो, यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं किताबें पढ़ने की। ठीक है, यहाँ सब कुछ समझ लिया, थ्योरी इवन मेरी नोट्स वाली नीचे ना पढ़ो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। वी विल बी लाइक अटेंडिंग द, मतलब सीधी सी बात है, 3 जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। ओके फाइन।